हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी है या आप नॉन दिव्यांग साथी है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार स्टेट 2026 के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप बिहार से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बिहार स्टेट जो है वो बिहार में शिक्षक बनने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 देना पड़ता है। शिक्षक मतलब अगर आपको 9th-10th के लिए शिक्षक बनना है और 11th-12th के लिए शिक्षक बनना है तो आपको बिहार स्टेट का पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तभी आप शिक्षक बन सकते हो 9th-10th और 11th-12th के। जैसे अभी TRE 4 में वैकेंसी आने वाली है और इसमें 9th-10th के लिए भी वैकेंसी आएगी, 11th-12th के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए वैकेंसी आएगी। तो इसमें आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाइड होगा। 9th-10th और 11th-12th में आपका CTET वगैरह नहीं चलता है, यहाँ पर आपके पास में बिहार स्टेट होना ही चाहिए। तो अगर आप बिहार में 9th-10th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, और अगर आप बिहार में 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, 11th-12th तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को पेपर 2 देना पड़ेगा बिहार स्टेट का। अब देखो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ समझा दूंगा कि दिव्यांगजनों की फीस कितनी लगेगी, बिहार वालों की कितनी लगेगी, अदर स्टेट की कितनी लगेगी, और इसमें क्वालिफाइड होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं, बिहार वालों को कितने लाने हैं, अदर स्टेट वालों को कितने लाने हैं। इसके अलावा आप किन किन विषय में बिहार स्टेट का पेपर 1 पेपर 2 दे सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में आराम से समझा दूंगा। तो अगर आप बिहार से हो या अदर स्टेट से हो और आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों तक शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो पेपर 1 होता है उसको बोलते हैं माध्यमिक, और जो पेपर 2 होता है वो होता है उच्च माध्यमिक के लिए। तो माध्यमिक यानी पेपर 1 9th-10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए है, और उच्च माध्यमिक यानी पेपर 2 11th-12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए है। अब देखो, आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, और ये देखो एक पात्रता परीक्षा है, ये कोई अभी आपकी जॉब नहीं है। इसके थ्रू आप जॉब में एलिजिबल होते हैं। मान लीजिए TRE 4 आ गया और 9th-10th 11th-12th में अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपका पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाइड होगा। तो ये एक पात्रता परीक्षा है, और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलता है, और प्रश्न जो होते हैं वो 150 होते हैं, ठीक है, और ये 150 मार्क्स का ही होता है, और इसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इसमें अगर हम परीक्षा के विषय की बात करें, सबसे पहले हम पेपर 1 देखते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन से विषय है जिसमें आप अपना स्टेट पेपर 1 के लिए क्वालिफाइड कर सकते हो। तो देखो, पेपर 1 में पहले तो भाषाएं आती है, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, और फिर इसके बाद में विषय जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा शारीरिक शिक्षा या संगीत विषय, ललित कला, नृत्य या विशेष विद्यालय अध्यापक। तो आप इन सभी विषय में पेपर 1 का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब देखो, पेपर 1 के लिए अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जितने भी संबंधित विषय है, मान लीजिए आपको हिंदी का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में आपके पास में हिंदी होना चाहिए, उर्दू का बनना है तो ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए, बांग्ला का बनना है तो ग्रेजुएशन में बांग्ला होना चाहिए, या मैथिली, संस्कृत, या आपको गणित का बनना है तो ग्रेजुएशन में आपने गणित पढ़ा हो, उसके साथ में और भी विषय होने चाहिए, वो मैं आगे बताऊँगा। विज्ञान के लिए आपके पास में विज्ञान विषय होना चाहिए, और सामाजिक विज्ञान के लिए जैसे इतिहास, भूगोल या राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र, ये विषय होने चाहिए, और कौन कौन से विषय मैंडेटरी है वो भी मैं आगे बता दूंगा। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा वगैरह। तो इन सब में जिस भी विषय से आपको शिक्षक बनना है उसमें आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। जैसे भाषा के लिए आपको बनना है तो आपको अगर हिंदी का बनना है तो ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ी हो, और कम से कम 50% मार्क्स आपके रहे हो ग्रेजुएशन में, और उसके साथ में आपने अगर BEd किया है या BEd स्पेशल किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने BA BEd किया है या BSc BEd किया है 4 वर्षीय वाला, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, आगे जैसे गणित है तो गणित के लिए आपने स्नातक स्तर पर गणित पढ़ा हो, और उसके साथ में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आपके स्नातक में ज़रूर रहे हो, ठीक है, गणित के साथ साथ में। फिर अगर आपको विज्ञान के क्षेत्र में जाना है तो ग्रेजुएशन में आपके पास में जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय आपने पढ़ा हो। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग से स्नातक है तो भी आपको लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी से भी किया है तो इन विषयों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का टीचर बनना है तो इसके लिए आपने स्नातक में इतिहास, भूगोल
अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय पढ़े हो। और यहाँ पर एक चीज़ मैंडेटरी है कि आपके पास में ग्रेजुएशन में इतिहास या भूगोल इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो ज़रूर रहा हो। उसके साथ में आपने अर्थशास्त्र लिया हो या राजनीति शास्त्र लिया हो। जैसे आपके पास में इतिहास अर्थशास्त्र था तो कोई दिक्कत नहीं, इतिहास राजनीति शास्त्र था तो कोई दिक्कत नहीं, या अगर आपके पास में भूगोल अर्थशास्त्र था तो कोई दिक्कत नहीं, या इसके अलावा भूगोल राजनीति शास्त्र था तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास में मैंडेटरी है कि इतिहास और भूगोल इन दोनों में से कोई एक तो ज़रूर रहा हो, बाकी और कोई सा भी सब्जेक्ट रहा हो, बट आपके पास में इतिहास और भूगोल इन दोनों में से कोई एक ज़रूर रहा हो। और इसके साथ में आपके पास में बीएड हो या बीएड स्पेशल हो तो आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से आपका जो पेपर 2 है यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए, तो आपको कौन सा विषय चूज़ करना है ये आप देख लेना। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में से इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, जितने भी मैं बता रहा हूँ, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और आपके पास में बीएड या बीएड स्पेशल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीए बीएड, बीएससी बीएड ये सब भी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग ये बात ज़रूर याद रखना कि आपने परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, पेपर 2 के लिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और इसके साथ में आपने बीएड या बीएड स्पेशल वगैरह किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी विषय के लिए करना चाहते हो कर देना, मैंने बता दिया आपको। अब देखो आपका पेपर जो होगा, पेपर 1 जो होगा उसमें ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर 2 जो होगा उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 150 मार्क्स के होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो इसमें रहेंगे वो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, जिसको आप पेडागोजी वगैरह बोलते हो, इससे रिलेटेड रहेंगे। अब आप ये भी देख लो कि 150 में से आपको कितने प्रतिशत लाना ज़रूरी है। अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं या आप अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट वाले आप दिव्यांग हैं या नॉन दिव्यांग हैं, सभी को 50% लाना ज़रूरी है। या आप बिहार के सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी 50% लाना ज़रूरी है। अगर आप पिछड़ा वर्ग से है तो 45.5% अंक लाना है। देखो 50% का हुआ लगभग 75 नंबर, 150 में से 75, और 45.5 का मतलब हुआ लगभग 68.25 नंबर आपको लाना है 150 में से। इसी तरीके से अगर आप बिहार के अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 42.5%, लगभग 63.75 नंबर लाना है। और अगर आप बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या बिहार की महिलाएं हैं तो आपको 40% ही लाना है, मतलब 150 में से केवल आपको 60 नंबर लाना है, आप क्वालिफाइड कर लोगे। लेकिन हाँ याद रखना, जो भी अदर स्टेट वाले हैं या अदर स्टेट के दिव्यांग साथी हैं उनको 150 में से 75 नंबर लाना है। आप देखो अगर हम एज की बात करें तो अगर आप अनारक्षित पुरुष हैं तो आपकी 37 वर्ष एज होनी चाहिए। जो अदर स्टेट वाले हैं उनको अनारक्षित में ही माना जाएगा, ठीक है, तो आप भी समझ जाना। जितनी महिलाएं हैं अनारक्षित महिलाएं, उनके लिए 40 वर्ष होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो भी बिहार के हैं वो पुरुष हो या महिला, उनके लिए भी 40% होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो बिहार की हैं उनके लिए 42 वर्ष होना चाहिए। और इसमें दिव्यांगजनों को, जो बिहार के दिव्यांग साथी हैं, उनको 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं वो अनारक्षित पुरुष, जैसे 37 वर्ष मांगी गई है, तो वो दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग सभी को 37 वर्ष एज चाहिए। अब देखो अगर हम इसमें फ़ीस की बात करें तो अगर आप सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, या आप अदर स्टेट वाले हैं, आप दिव्यांग है या नॉन दिव्यांग है, कोई भी है, और अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपके 960 रुपये लगेंगे, या आप पेपर 1 नहीं पेपर 2 के लिए एलिजिबल है तो भी आपके 960 रुपये लगेंगे, या अगर आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है, मतलब आपने ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, और आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर 1440 रुपये लगेंगे। इसके अलावा अगर आप बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग साथी है तो अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते हैं तो आप लोगों के 760 रुपये लगेंगे, और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हो तो आपके 1140 रुपये लगेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूनतम शुल्क या फीस या आयु वगैरह में छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जो बिहार के मूल निवासी है, ठीक है, बाकी अदर स्टेट वालों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर हम इसके फॉर्म भरने की बात करें कि कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो देखो ये 17 अगस्त
2026 से भरे जाएंगे और 31 अगस्त 2026 तक ही भरे जाएंगे। तो 31 अगस्त से पहले पहले आप इसका फॉर्म ज़रूर भर लेना। OTR वगैरह होगा, आप आराम से कर सकते हो, ईजी है इसका फॉर्म भरना, मोबाइल से ही आराम से भर सकते हो। ये एक पात्रता परीक्षा है, तो इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन कौन दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं बताया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि दिव्यांगजन इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आप टोटली ब्लाइंड हो, लो विज़न हो, डेफ हो, HH हो, लोकोमोटर डिसेबल्ड में कोई भी हो, OA, OL, BL, जो भी दिव्यांग है सभी इसमें अप्लाई कर देना। अगर आपके पास में B.Ed है, आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर देना, अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है तो 9th, 10th और 11th, 12th के लिए। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।